सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राम अवतार में प्रभु की मदद की है, लेकिन ये अभी तक पृथ्वी पर क्यों है? जब संपूर्ण युद्ध हो गया है लंका में, जामवंत जी कहने लगे कि प्रभु अभी मेरे हाथों की खुजली मिटी नहीं, इतने बलशाली। प्रभु ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे हाथों की खुजली मिटाने के लिए हम स्वयं आएंगे। उस मणि को जामवंत जी ने उस सिंह से छुड़ा लिया, सिंह का वध कर दिया और मणि ले गए। गुफा में जाकर मणि अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दी है। कई दिन तक ढूंढा गया, जब प्रसेन नहीं मिले तो सत्राजित ने द्वारकाधीश पर यह आरोप लगाया कि मणि के लोभ में आकर इन्होंने मेरे भाई को मरवा दिया है। प्रभु पर झूठा दोष लगा तो प्रभु उस मणि को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। आगे जाकर देखते हैं कि एक सिंह मरा हुआ पड़ा है। सिंह के आगे एक रीछ के पैरों के निशान हैं। उन पैरों के निशान से चलते हुए एक गुफा के पास पहुंच गए। भगवान ने सभी द्वारका वासियों से कहा कि देखो, तुम 8 दिन तक मेरा यहां इंतजार करना, मैं इस गुफा में जा रहा हूं, और अगर मैं ना आऊं तो फिर तुम वापस चले जाना। भगवान की बात मानकर सभी द्वारकावासी उस गुफा के बाहर रुक गए। और भगवान ने गुफा में जब प्रवेश किया तो क्या देखते हैं कि जामवती के हाथ में वो मणि लगी हुई है और मणि से खेल रही है। जैसे ही जामवती ने प्रभु के दर्शन किए, प्रभु को देखा, जोर जोर से चिल्लाने लगी है। उसकी आवाज सुनकर जामवंत जी आए। यहां पर जामवंत जी का और भगवान का घनघोर युद्ध हुआ है, और इतना तगड़ा युद्ध हुआ कि जो हाथों की खुजली मिटनी थी ना, वो सारे शरीर की खुजली मिटा दी भगवान ने। जैसे ही चरण का प्रहार किया है, भगवान के चरण पर श्री चिन्ह जब देखे हैं, कमल चक्र गदा, चरण चिन्ह देखकर जामवंत जी समझ गए कि ये तो कोई और नहीं, मेरे प्रभु श्री राम का ही अवतार है। प्रभु से क्षमा प्रार्थना की और उस मणि को प्रभु को सौंपकर जामवंत जी कहने लगे कि प्रभु एक निवेदन और स्वीकार कर लीजिए। प्रभु ने कहा कहो। प्रभु ये मेरी पुत्री है जाम्बवती। जामवंत जी ने मणि के साथ अपनी पुत्री भी प्रभु को सौंप दी, और यहां भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जाम्बवती के साथ। मणि लेकर भगवान जब लौट कर आए, सत्राजित को मणि वापस की। शर्म से गर्दन नीचे झुक गई कि प्रभु के ऊपर लांछन लगा रहा था। क्षमा प्रार्थना करने लगा और प्रभु को वो मणि सौंपते हुए सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ किया है। यहां पर भगवान के तीसरा विवाह। इसके बाद भगवान का विवाह मित्र वृंदा नाम की कन्या के साथ हुआ। 5वां विवाह कालिंदी के साथ, 6वां विवाह सत्या के साथ, 7वां विवाह लक्ष्मणा के साथ, और 8वां विवाह भद्रा के साथ हुआ है। इस प्रकार से भगवान की 8 पटरानियां हैं, और 8 पटरानियों के साथ द्वारकाधीश अपने महलों में रहते हैं। यहां किसी का एक विवाह हो जाए, सुबह 9 बजे निकलता है टिफिन लेके, और रात को 9 बजे घुसता है घर में। है सही बात है ना?
एक के चक्कर में ही घन चक्कर हो गया। भगवान के 8 विवाह हुए। अभी तो 8 पटरानियां हैं। भगवान को पता चला कि एक दैत्य है जिसका नाम है भौमासुर, और भौमासुर ने 16,000 राजकन्याओं को अपने बंदी गृह में बंद किया हुआ है। सबके साथ एक साथ विवाह करना चाहता है। वो भगवान से भी आगे चल रहा है। देखो वहां 8 विवाह किए, वो 16,000 करने को तैयार है। भगवान को जब इस बात की जानकारी मिली, प्रभु ने युद्ध किया और भौमासुर का वध किया। सभी राजकन्याओं से कहा कि अब तुम अपने अपने नगर की ओर जा सकती हो। राजकन्याएं कहने लगी, प्रभु हम बहुत समय से भौमासुर के कारागृह में बंद हैं, अगर अपने घर जाएंगी तो अब कौन स्वीकार करेगा। स्वामी कृपा करके हमें अपनाइए। भगवान ने कहा ठीक है। बचपन से कहते थे ना मैया से कि मैया मेरा ब्याह करा, मैया ब्याह करा। अब जो बचपन की आदत पड़ी हुई है ब्याह करने की, तो विवाह कितने हुए? 16,008। कई लोग कहते हैं 16,108, लेकिन भागवत जी में वर्णन है कि 16,008 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया और अब आराम से अपने द्वारका में रहते हैं। प्रत्येक कन्या से भगवान के 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। कितने? कैलकुलेशन लगाओ। 16,008 रानियां, एक एक के 10-10 पुत्र। शाम तक बता देना। आनंद के साथ भगवान रहते हैं। एक बार नारद जी ने विचार किया, एक बार चल के तो देखूं कि प्रभु इतनी सारी पटरानियां और रानियों के साथ रहते कैसे हैं। नारायण नारायण नारायण। भगवान के महलों में प्रवेश किया। क्या देखते हैं कि द्वारकाधीश रुक्मणी जी के साथ चौपर खेल रहे हैं। चौपर का खेल होता है ना। जाकर प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम करता हूं। अरे नारद आओ, कैसे हो? बस ठीक हूं प्रभु, यहां से निकल रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चले। अच्छा अच्छा, बैठो, मैं अभी जलपान की व्यवस्था करता हूं। नहीं नहीं प्रभु, बस कहीं और जाना है, विलंब हो जाएगा। प्रभु के महलों से निकले, सत्यभामा के महलों में पहुंच गए। जाकर देखते हैं कि अगर प्रभु यहां बैठे हुए हैं तो सत्यभामा जी का क्या हाल है। सोचने लगे कुछ इधर की उधर की करेंगे, घर में कुछ लड़ाई झगड़ा तो हो, तब तो पता चले कि विवाह हो गया है। लेकिन जाकर क्या देखते हैं कि भगवान सत्यभामा जी के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। जामवती के महलों में पहुंचे। जामवती के साथ बैठकर भगवान राज्य की कुछ विशेष वार्ता कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। एक एक पटरानी के महल में गई, एक एक रानी के महल में गई, लेकिन हर महल में भगवान अपनी रानी और पटरानियों के साथ बैठे हुए दिखाई दिए। नारद जी सोचने लगे कि द्वारका है, हो सकता है इन्होंने कोई अंदर से ही अंदर ऐसा गुप्त मार्ग बना लिया हो कि मेरे पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही वहां से चलने को हुए, द्वारका के मुख्य द्वार पर भगवान खड़े हुए दिखाई दिए। नारद जी चल दिए? हाँ प्रभु, आप तो बहुत देर पहले कह रहे थे कहीं जरूरी काम से जाना है। नारद जी ने मुख नीचे कर लिया। प्रभु आपकी लीला आप ही जान सकते हैं।